तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है उसको यहाँ पर सबसे ज़्यादा मजबूत डेमोक्रेसी माना जाता है। और वैसे भी अमेरिका जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल देश भी माना जाता है, सुपर पावर माना जाता है। और उसकी जो इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में ही देखने को मिलेगी। और आपके उसको जो है ना कई सारे मिलिट्री बेस जगह जगह पर देखने को मिलेंगे, चाहे वो अमेरिका हो, अमेरिका में तो होंगे खैर, लेकिन यहाँ पर यूरोप में उसके कई सारे मिलिट्री बेस है, मिडिल ईस्ट में है, इनफैक्ट यहाँ पर एशिया के कई सारे देशों में यहाँ पर आपको अमेरिका के जो मिलिट्री बेस है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिससे वो यहाँ पर अपने जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है। और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना अमेरिका सुपर पावर है और इसके लिए यहाँ पर वो खर्चा भी करता है और उसी चीज़ से यहाँ पर वो कमाता भी है। तो भाई यहाँ पर जो है ना अमेरिका ऐसा कोई भी काम नहीं करता है जिससे यहाँ पर उसके जो हित है वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं, इसके हित जो है ना वो यहाँ पर जो है ना टकराव होते हैं। तो भाई ऐसा चीज़ें नहीं करता, वो अपना जो फ़ायदा है वो यहाँ पर देखता है, तभी यहाँ पर वो काम करता है। और रिसेंटली यहाँ पर जो है ना अमेरिका में चुनाव हुए, जिसमें यहाँ पर जो है ना दो पार्टी के जो दो लीडर थे वो यहाँ पर आमने सामने थे। डेमोक्रेटिक पार्टी से तो यहाँ पर कमला हैरिस सामने थी, जिसके यहाँ पर जो बाइडेन अभी प्रेसिडेंट है, लेकिन यहाँ पर जो सामने जो पार्टी थी वो यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी थी। और उसमें यहाँ पर जो सामने थे वो थे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप, जो एक बार पहले भी यहाँ पर जो है ना 2016 से लेकर 2020 तक यहाँ पर जो है ना प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ पर कमला हैरिस की आमने सामने टक्कर थी, जिसमें यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप की जीत हासिल हो गई है। और एक अच्छे यहाँ पर प्रशासन की तरह यहाँ पर जो है ना कमला हैरिस ने भी बिहेव किया है और उसने भी अपनी जो हार है वो यहाँ पर अपनी मान ली है। अभी जो कमला हैरिस जो है वो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट है, तो यहाँ पर वो चुनाव लड़ रही थी प्रेसिडेंट का। तो भाई यहाँ पर उन्होंने अपनी जो हार है वो यहाँ पर मान ली है। तो भाई यहाँ पर जो है ना आज तक के इतिहास में अमेरिका में कोई भी एक महिला राष्ट्रपति देखने को नहीं मिली है। और यहाँ पर कमला हैरिस के पास एक गोल्डन चांस था, लेकिन यहाँ पर जो है कमला हैरिस ने उस चांस को मिस कर दिया और यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। और उन्होंने यहाँ पर जो है ना अपनी विक्ट्री स्पीच दी और बोला कि भाई यहाँ पर जो है ना मैं हूँ तुम्हारा 47वां प्रेसिडेंट और मैं यहाँ पर जितने भी वॉर चल रहे हैं दुनिया में उन सबको यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। तो भाई आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके जीतने के साथ यहाँ पर किस देश में खुशी है और किस देश में मातम मनाया जा रहा है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो भाई यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी जो जीत है वो काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर वो पहले एक टर्म अपना पूरा कर चुके थे और दूसरे टर्म के लिए जब यहाँ पर 2020 में चुनाव लड़ रहे थे ना तो यहाँ पर वो हार गए थे, लेकिन अब यहाँ पर फिर से वो जीत गए हैं। और उसमें जो जीत मिली है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक है। और ऐसा करने वाले मेरे ख्याल से वो दूसरे शायद तीसरे कुछ ऐसे प्रेसिडेंट होंगे। तो अमेरिका के इतिहास में वो यहाँ पर दूसरे या तीसरे प्रेसिडेंट ऐसे हैं कि भाई यहाँ पर वो एक कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, फिर बाद में हारे और फिर यहाँ पर जो है ना अपने तीसरे प्रयास में यहाँ पर दूसरी बार यहाँ पर प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप की कहानी चली। और यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति बने हैं उसमें भी यहाँ पर एक घटना की वजह से यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, वो है यहाँ पर उनके ऊपर हुआ असैसिनेशन अटैम्प्ट। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर वो 2-3 बार असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ है उनके ऊपर, लेकिन जो एक असैसिनेशन अटैम्प्ट था वो यहाँ पर अपने आप में खास था। जब यहाँ पर जो है ना वो एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, अपने समर्थकों के साथ बातचीत कर रहे थे, तो तब यहाँ पर जो है ना कोई एक असैसिन आया और उसने यहाँ पर गोली चला दी ट्रंप के ऊपर। हालांकि देखा जाए तो उनके कान के ऊपर से यहाँ पर गई है और कान को जो है ना जख्मी कर दिया था और फिर यहाँ पर उनके चेहरे पर खून ही खून लगा था। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ना लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा सहानुभूति आ गई कि भाई यहाँ पर जो ट्रंप है उनको यहाँ पर जो लोग हैं मारने की कोशिश कर रहे हैं, लोग नहीं चाहते कि ट्रंप यहाँ पर राष्ट्रपति दोबारा से बने। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है सहानुभूति वो ट्रंप को मिल गई। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो है ना अब यहाँ पर हमें उसका नतीजा सामने निकल आया है और वो यहाँ पर जो है ना चुनाव जीत गए हैं और वो बन गए हैं अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ट्रंप को विक्ट्री हासिल हुई। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना उन्होंने कोई सारे दूसरे जो चीज़ें थी वो भी की थी, जैसे कि यहाँ पर इनकम टैक्स वो ख़त्म करने की बात कर रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पर इनकम टैक्स ख़त्म कर दूंगा और उसकी जो भरपाई है वो यहाँ पर मैं जो है ना टैरिफ लगा के करूँगा, जिसकी चपेट में यहाँ पर इंडिया भी आ सकता है। क्योंकि देखा जाए तो इंडिया जो है वो यहाँ पर काफ़ी सारा माल जो है ना एक्सपोर्ट करता है इंडिया अमेरिका को, और उससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विदेशी मुद्रा भी कमाता है। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ ऐसा होगा तो भाई ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। तो अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना किस देश को यहाँ पर जो है ना मातम छाया गया है और किस देश को यहाँ पर जो है ना फ़ायदा हुआ है, तो सब बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से देख लेते हैं कि भाई उसमें यहाँ पर जो है ना
किस में मातम छाया है और कौन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश है। तो भाई यहाँ पर जो है ना अमेरिका हमेशा से यहाँ पर जो है ना यूक्रेन का समर्थक रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यहाँ पर जो है ना यूक्रेन के अंदर जो है ना मातम छा गया है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो यूक्रेन है उसको अमेरिका बहुत ज़्यादा पैसा प्रोवाइड करता है, 100 बिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पर जो है ना अमेरिका यूक्रेन को प्रोवाइड कर चुका है। और नए नए हथियार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आधुनिक हथियार भी यहाँ पर यूक्रेन को दिए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी तक भी रशिया जो है यूक्रेन को हरा नहीं पाया है। क्योंकि यहाँ पर उसके पास लगातार हथियार ही जा रहे थे कि भाई लड़ो, ये लो हथियार हमसे और रशिया को मारो, रशिया को धूल चटा दो, ये कर दो वो कर दो। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ना यूक्रेन अभी तक भी युद्ध में बना हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन से पहले यहाँ पर कई बार कह दिया था कि भाई यहाँ पर जो है ना हमारा पैसा जो यूक्रेन जा रहा है वो सही नहीं है और मैं यहाँ पर जो है ना इसके अगेंस्ट हूँ, और यहाँ पर जो है ना मैं हथियार देने के मामले में भी यहाँ पर जो है ना यूक्रेन के साथ नहीं हूँ। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो यूक्रेन है उसके अंदर मातम छा गया है कि भाई यहाँ पर अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं और अब यहाँ पर जो है ना उसको जो पैसा मिलने वाला था वो यहाँ पर कहीं ना कहीं रुक जाएगा। हथियार नहीं मिलेंगे, पैसा नहीं मिलेगा, डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर ट्रंप के जो संबंध है वो यहाँ पर पुतिन के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना पुतिन के साथ अगर अच्छे हैं तो भाई यहाँ पर वो पुतिन के साथ कुछ ना कुछ जो है ना चीज़ें तो करेंगे ही। और वैसे भी यहाँ पर जो है ना अमेरिका के चुनाव में हमेशा ये आरोप लगते हैं कि भाई यहाँ पर जो पुतिन है वो यहाँ पर जो है ना राष्ट्रपति पद के चुनाव में जो है ना धांधली करवाते हैं और अपने मनपसंद जो उम्मीदवार है उसको जितवा देते हैं। और अभी जो चुनाव हुआ है उसके बारे में भी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो पुतिन है उसने यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की मदद की। अब कैसे की है वो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पुतिन है वो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे ताकि यहाँ पर जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं वो यहाँ पर रशिया के लिए अच्छी हो जाए। क्योंकि देखा जाए तो रशिया के ऊपर दुनिया के सबसे ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं, 20,000 से भी ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। इतने सैंक्शन तो यहाँ पर ईरान के ऊपर भी नहीं लगे, ना ही नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगे जितने यहाँ पर रशिया के ऊपर लगे हैं। तो यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं खुश है और उसको यहाँ पर ये उम्मीद है कि भाई यहाँ पर अब ट्रंप आ गए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति पद के ऊपर, तो अब यहाँ पर जो है ना रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिमूव हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रशिया की जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर और ज़्यादा मजबूत होगी और रशिया यहाँ पर और ज़्यादा पैसा कमा पाएगा। यूक्रेन है उसमें तो मातम छाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो रशिया है वो कहीं ना कहीं खुश है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना अभी जो वॉर चल रहा है वो चल रहा है मिडिल ईस्ट में, जिसमें यहाँ पर चल रहा है एक तरफ है यहाँ पर इजराइल और दूसरी तरफ है यहाँ पर लेबनान और गाज़ा। तो भाई यहाँ पर जो वॉर ये चल रही है जिसमें यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश है। क्योंकि देखा जाए तो जो ट्रंप है वो यहाँ पर स्टॉन्च सपोर्टर माने जाते हैं इजराइल के, और उन्होंने यहाँ पर जो ना कई सारे ऐसे फैसले किए हैं अपनी प्रेसिडेंसी में जो पहले की रही थी, जिससे यहाँ पर जो है ना इजराइल को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जिसमें यहाँ पर ये है कि भाई यहाँ पर जो है ना पहले अमेरिका भी यहाँ पर जेरूसलम को इजराइल की राजधानी नहीं मानता था, लेकिन यहाँ पर जो है ना ट्रंप ने इस चीज़ को हटा दिया कि चलो छोड़ो, हम यहाँ पर जो है ना इजराइल की जो राजधानी है वो तेल अवीव नहीं मानेंगे बल्कि हम यहाँ पर जेरूसलम मांगेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना इजराइल काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना जो गोलान हाइट है जिसको यहाँ पर इजराइल ने सीरिया से हथिया लिया था, तो उसको भी यहाँ पर जो है ना ट्रंप ने ये कह दिया था कि भाई यहाँ पर जो है ना अब ये जो गोलान हाइट है वो यहाँ पर इजराइल की हुई। बिल्कुल भी यहाँ पर इलीगल ऑक्यूपेशन हम यहाँ पर नाम नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि यहाँ पर हम ये कहेंगे भाई ये जो एरिया है वो यहाँ पर इजराइल की टेरिटरी है। तो भाई बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर काफ़ी खुश हो जाए। क्योंकि देखा जाए तो उसका जो दामाद है जैरेड कुशनर वो खुद एक यहूदी है और वो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा वकालत भी करता है कि भाई यहाँ पर जो है ना यहूदियों को काफ़ी ज़्यादा जो है ना हथियार मिलने चाहिए, पैसा मिलने चाहिए। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है ना इजराइल इस मामले में काफ़ी ज़्यादा खुश है। और यहाँ पर जो फ़लस्तीन है और जो लेबनान है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर मातम देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो जब यहाँ पर प्रेस कुर्सी पर बैठ जाएंगे ट्रंप यहाँ पर, तो तब यहाँ पर जो ना और ज़्यादा हथियार देने लगेंगे और ज़्यादा पैसा यहाँ पर इजराइल को पंप करने लगे। हालांकि देखा जाए तो अभी यहाँ पर जो जो बाइडन है वो यहाँ पर हथियार भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं कि भाई यहाँ पर तुम्हें गाज़ा की जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको यहाँ पर डील करना होगा और यहाँ पर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें है वो यहाँ पर सप्लाई करनी होगी। लेकिन यहाँ पर जो ट्रंप है वो इन सब चीज़ों में जो है ना चोंचलेबाजी समझते हैं इन सब चीज़ों को, और यहाँ पर सीधा यहाँ पर बोल देंगे वो जो इजराइल को करना है वो यहाँ पर करे। तो भाई यहाँ पर जो है ना भूख को एक हथियार बनाने की कोशिश करेगा इजराइल यहाँ पर, और तब यहाँ पर जो है ना और ज़्यादा डिवास्टेशन हमें गाज़ा में देखने को मिलेगी। तो तब यहाँ पर जो है ना गाज़ा और ज़्यादा जो है ना कमज़ोर हो जाएगा, गाज़ा शायद यहाँ पर वाइप आउट भी हो जाए। और वैसे भी यहाँ पर जो जैरेड कुशनर जो दामाद है डोनाल्ड ट्रंप का, उसने तो यहाँ पर ये भी कहा था कि भाई यहाँ पर जो गाज़ा की जो सी फेस का जो लैंड है वो यहाँ पर रियल इस्टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो भाई यहाँ पर उनकी यहाँ पर पूरी प्योर इंटेंशन थी कि भाई यहाँ पर गाज़ा की जो आबादी है उसको यहाँ पर सफा कर दो। तो भाई यहाँ पर जो ना हमें और ज़्यादा जेनोसाइड हमें गाज़ा में देखने को मिलेगा। तो भाई इस चीज़ से यहाँ पर इजराइल खुश है और यहाँ पर जो
लेबनान है और जो गाज़ा है, फ़लस्तीन है, वो यहाँ पर जो है ना मातम में है। और अगर मैं यहाँ पर इंडिया और अमेरिका के बारे में बात करूँ कि भाई यहाँ पर ट्रंप की प्रेसिडेंसी में इंडिया और अमेरिका के संबंध कैसे रहेंगे, तो भाई यहाँ पर देखा जाए तो जो ट्रंप है वो यहाँ पर मोदी साहब को यहाँ पर बोलते हैं कि माय डियर फ्रेंड, यानी कि इन दोनों नेताओं के बीच में काफ़ी ज़्यादा दोस्ती भी मानी जाती है। और यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप जब यहाँ पर 2020 का चुनाव लड़ रहे थे तो तब यहाँ पर जो है ना इंडिया से मोदी जी गए थे और वहाँ पर जो ना इलेक्शन कैंपेन में पार्टिसिपेट भी किया था। आपको तो पता ही हाउडी मोदी का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें यहाँ पर खुलेआम यहाँ पर जो मोदी जी है उन्होंने यहाँ पर ट्रंप का साथ दिया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो यहाँ पर जो है ना उसके संबंध यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया के साथ कोई अच्छे खास रहे नहीं। और इसी वजह से हमें यहाँ पर जो बाइडन और मोदी जी के बीच में काफ़ी ज़्यादा गर्मजोशी भी देखने को नहीं मिली। तो भाई यहाँ पर जो है ना इस बार ये सब चीज़ें देखी और समझी मोदी जी ने, और यहाँ पर ऐसी कोई सी भी चीज़ें नहीं की कि भाई यहाँ पर हम यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ है या हम यहाँ पर कमला हैरिस के साथ है, ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिसकी वजह से अब देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना ट्रंप और इंडिया के बीच में जो संबंध है वो यहाँ पर बस ऐसे ही रहेंगे नॉर्मल से, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना कोई इतने ज़्यादा ख़ास भी नहीं होने वाले कि भाई यहाँ पर सारी की सारी टेक्नोलॉजी दे दे या फिर कुछ ऐसा कर दे। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो ट्रंप है उन्होंने यहाँ पर जो है ना इंडिया को टैक्स अब्यूज़र कहा था, यानी कि यहाँ पर जो है ना अमेरिका की चीज़ों को इंडिया बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है, जबकि यहाँ पर जो इंडिया है वो अगर यहाँ पर अमेरिका को सामान बेचे तो तब यहाँ पर जो है ना टैक्स कम लगता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो ट्रंप है उन्होंने यहाँ पर इंडिया को टैक्स अब्यूज़र कहा था कि भाई यहाँ पर जो है ना टैक्स बहुत ज़्यादा लगाता है और मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट बनूंगा तो भाई यहाँ पर इस चीज़ को मैं डील करूँगा। तो भाई यहाँ पर ये चीज़ है। और यहाँ पर जो है ना ऐसे में देखा जाए तो टैक्स के मामले में लेकर यहाँ पर जो है ना इंडिया और अमेरिका के संबंध जो है ना थोड़े से उतार चढ़ाव भले रह सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर आने वाले सामानों के ऊपर जो यहाँ पर अमेरिका में बिकने वाले उनके ऊपर टैरिफ लगाने वाले हैं। मैंने बताया ना आपको कि भाई यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर इनकम टैक्स पूरी तरह से ख़त्म करने वाले हैं और इनकम टैक्स से जो अमेरिका को कमाई होती थी उसकी भरपाई यहाँ पर वो टैरिफ लगा के करेंगे कि भाई यहाँ पर अमेरिका के जो लोग हैं वो यहाँ पर पैसा क्यों दे, जबकि यहाँ पर जो है ना दूसरे देश वाले जो है ना हमारे देश में सामान बेच रहे हैं। तो उनके यहाँ पर ये प्लानिंग है कि भाई यहाँ पर जो है ना इनकम टैक्स को ख़त्म कर दो और जो भी यहाँ पर पैसा इनकम टैक्स से आता था वो यहाँ पर दूसरों देशों के से जो आने वाले सामान है उसके ऊपर टैरिफ लगाकर यहाँ पर जो है ना वो रकम वसूल करो। तो भाई इस तरह की जो प्लानिंग है यहाँ पर ट्रंप की। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना इंडिया भी उसी में ही आता है और इंडिया यहाँ पर जो है ना ऐसा देश है कि भाई यहाँ पर जो है ना अमेरिका को ज़्यादा सामान सप्लाई करता है, जबकि यहाँ पर इंडिया अमेरिका से कम सामान लेता है, यानी कि यहाँ पर जो ट्रेड है वो यहाँ पर इंडिया के फेवर में ज़्यादा रहता है। तो भाई इस चीज़ को यहाँ पर जो है ना अमेरिका समझेगा, ट्रंप भी समझेगा और यहाँ पर जो है ना हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ पर जो है ना इंडिया की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर टैरिफ लगा दे। और ये चीज़ यहाँ पर इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटिंग हुई, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भारत यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा अमेरिका को सामान बेचकर अमेरिका को एक्सपोर्ट करके कमाता है और अगर यहाँ पर टैरिफ लग जाएगा तो भाई ये चीज़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों वाली हो जाएगी और इंडिया के जो ट्रेड है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हार्म भी हो सकते हैं। और यही चीज़ यहाँ पर चाइना के साथ भी है। चाइना के साथ तो खुलेआम यहाँ पर जो है ट्रंप है विरोध में रहते हैं और ट्रंप ने यहाँ पर जो है ना ट्रेड वॉर चाइना के साथ किया था कि भाई यहाँ पर जो है ना चाइना यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, चाइना यहाँ पर जो है ना अपना जो सामान है वो यहाँ पर डंप करते रहता है और यहाँ पर जो है ना औने पौने दाम में बेच देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अमेरिका के जो लोग हैं उनका बिज़नेस यहाँ पर जो है ना चौपट हो गया है। तो भाई यहाँ पर जो है ना जब भी यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी आती है तो तब यहाँ पर जो है ना वो रशिया के अगेंस्ट रहती है, लेकिन यहाँ पर जब भी कभी रिपब्लिकन पार्टी आती है तो वो यहाँ पर चाइना के अगेंस्ट रहती है। और अभी यहाँ पर जो है ना रिपब्लिकन पार्टी आ गई है जो यहाँ पर चाइना के अगेंस्ट रहने वाली है और यहाँ पर जो है ना इस चीज़ से यहाँ पर जो है ना चाइना को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो भाई ये चीज़ है और यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है चाइना को भी और इंडिया को भी। और एक और जगह है जिसको यहाँ पर जो है ना दिक्कतें आने वाली है और वो है यहाँ पर नेटो और यूरोप, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना ट्रंप जो है ना वो नेटो के जो दूसरे देश हैं उनको यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक्यूज़ करते हैं कि भाई वो यहाँ पर जो है ना जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर प्रॉपरली देते नहीं हैं और यहाँ पर अमेरिका यहाँ पर खर्चा करता रहता है, यूरोप वाले और यहाँ पर जो नेटो के जो सदस्य वो यहाँ पर अपना जो हिस्से का जो पैसा है वो डालते ही नहीं है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना ट्रंप ने भी कह दिया था कि भाई यहाँ पर मैं अगर राष्ट्रपति बन जाऊँगा ना तो भाई यहाँ पर जो है ना मैं यहाँ पर नेटो को कंटिन्यू नहीं करना चाहूँगा और यहाँ पर जो ना ये भी अलाउ कर दूँगा कि भाई यहाँ पर जो ना रशिया जो चाहे वो करे यूरोप के साथ, हम यहाँ पर जो है ना कभी भी हेल्प करने के लिए आएंगे नहीं। और यहाँ पर ये खुद बात बोली थी और ये सब चीज़ थी, कई सारे मीडिया आउटलेट ने भी यहाँ पर इस चीज़ को कवर किया था कि भाई यहाँ पर जो ना अमेरिका वो यहाँ पर यूरोप की मदद करने के लिए नहीं आएगा। और ये चीज़ यहाँ पर जो है ना
यूरोप में मातम लेकर आ गई है। तो भाई ये चीज़ें जो है ना यूरोप के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रहने वाली है, और ख़ास करके जो नेटो है उसके लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। और हो सकता है कि यहाँ पर आने वाले 4 सालों में नेटो यहाँ पर डिसमेंटल ना हो जाए। तो भाई कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर वो अनप्रेडिक्टेबल आदमी है और यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। पाकिस्तान के बारे में बात करो तो पाकिस्तान के साथ भी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के संबंध कोई ख़ास नहीं है। जैसा संबंध यहाँ पर है वैसे यहाँ पर चलते रहेंगे। तो भाई पाकिस्तान के अंदर भी कोई ना तो एक्साइटमेंट है और ना ही यहाँ पर जो है ना दुख का माहौल है। भाई यहाँ पर नॉर्मल माहौल है। डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं, इससे पाकिस्तान को कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो भाई ये चीज़ है। और यहाँ पर हमने देखा कि किस देश में मातम है और किस देश में यहाँ पर खुशी है। और आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि वीडियो अगर पसंद आए ना लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।